देश भर में 1 जुलाई 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर देखने को मिलेगा। इनमें पेन ड्राइव कार्ड से लेकर बैंकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस सिलेंडर की कीमत और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल होंगे। इन नए प्रावधानों के लागू होते ही आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है या कुछ मामलों में राहत मिल सकती है। चलिए विस्तार से बताते हैं। रेलवे मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी और नॉन एसी क्लास का किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नॉन एसी यानी कि स्लीपर, सेकंड सीटिंग आदि श्रेणियों में 1 पैसा और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया जा सकता है। 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों और एमएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करनी है तो फिर यात्री को प्रति किलोमीटर आधा पैसा देना होगा। अब तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है। जुलाई से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जरूरी होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। अब 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। यह नियम सब्सिडी द्वारा लागू किया गया है। यदि आपके पास पहले से पैन और आधार दोनों है तो इन्हें लिंक करना भी जरूरी है। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे बिल डेस्क, फोनपे, क्रेडिट जैसे ऐप पर असर पड़ सकता है। अभी केवल 8 बैंकों ने बीबीपीएस पर ही यह सुविधा शुरू की है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार से ज्यादा निकासी करने पर अब 23 रुपए प्रति वित्तीय ट्रांजैक्शन और 8.5 प्रति गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन लगेगा। वहीं दूसरी तरफ गेमिंग ऐप पर हर महीने 10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में 10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1% शुल्क लगेगा। दिल्ली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। यह नियम सीक्यूएम यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू किया गया है। जुलाई 2025 से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वस्तु सेवा कर नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन ने जीएसटीआर 3B फॉर्म को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब जुलाई 2025 से यह फॉर्म नॉन एडिटेबल होगा और यानी कि इसमें टैक्स विवरण जीएसटीआर 1A से स्वतः भरा जाएगा और करदाता अब उसे खुद संशोधित नहीं कर सकेंगे। यह बदलाव कर व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। अगले महीने एलपीजी सिलेंडर की दरों में बदलाव हो सकता है। यह प्रक्रिया सरकार की ओर से हर महीने की शुरुआत में की जाती है। अभी 1 जून को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई थी। वहीं अब घरेलू गैस सिलेंडर यानी कि 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1 अगस्त 2024 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।